प्रिय मित्रों, आज हम बिल्डिंग आर्किटेक्चर और ड्राइंग के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट जानेंगे। किस ये जो धरती का लेवल है इसे हम ग्राउंड लेवल कहते हैं। इसके ऊपर बिल्डिंग का जो भी हिस्सा हो उसे सुपर स्ट्रक्चर कहा जाता है, और ग्राउंड लेवल के नीचे का हिस्सा होता है उसे क्या बोला जाता है, सब स्ट्रक्चर। ग्राउंड लेवल को जेल से दिखाते हैं तो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो हिस्सा होता है बिल्डिंग का, जो हमको आसानी से विजुअल होता है, सुपर स्ट्रक्चर, और जो साधारण रूप से दिखाई नहीं देता वो सब स्ट्रक्चर होता है। इस सब स्ट्रक्चर में क्या होता है, मुख्यतः फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन क्या चीज होती है, फाउंडेशन क्यों दिया जाता है? सबसे पहला, जो ऊपर बिल्डिंग का और उससे निचले हिस्से का जो भी ट्रांसफर जो लोड होता है उसको ट्रांसफर करता है सॉइल को, जो आसपास की सॉइल है, या और भी जो हार्ड स्टेशन या हार्ड रॉक वगैरह है उसको ट्रांसफर करता है। मतलब क्या हुआ, ये सहन नहीं करता, ये क्या करता है, ट्रांसफर लोड किसको करता है, सॉइल को। फाउंडेशन काम है कि बिल्डिंग के ऊपर के लोड को ट्रांसफर करना है सॉइल को। और बिल्डिंग के किसी हिस्से का वजन ज्यादा होगा, किसी हिस्से का वजन कम होगा, तो क्या क्या अनइवन लोड को इवनली समान रूप से ये सॉइल में या ग्राउंड में वितरित करेगा। ये एक किसका, फाउंडेशन के ऊपर आप प्लिंथ बीम वगैरह बना देंगे तो ऊपर बनाने वाले यानी सुपर स्ट्रक्चर के लिए एक लेवल सरफेस काम करे, एक इवनली एक जैसा एक लेवल बन जाए जिसके ऊपर आसानी से अपनी बिल्डिंग जैसा आपने डिजाइन की हो, बनाई हो, ड्राइंग की हो, उसको बनाया जा सकता है। ये जो बिल्डिंग का हिस्सा है अगर इसको फाउंडेशन ही बनाया जाए तो इतने ही हिस्से में लोड जाएगा, परंतु ये जो फाउंडेशन चौड़े ज़्यादा होते हैं और इस तरह से धीरे धीरे ये लोड को ज़्यादा एरिया में डिवाइड करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट लोड टू लार्ज एरिया, बड़े एरिया में ये लोड को समान रूप से वितरित करते हैं। और फाउंडेशन बनाने का काम ये भी होता है कि किसी भी अनफोर्सेड सर्कमस्टांसेस में बिल्डिंग के लिए सेफ्टी काम करते हैं, बिल्डिंग को पलटने से बचाते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल का ऊपर हिस्सा सुपर स्ट्रक्चर, ग्राउंड लेवल से नीचे का हिस्सा सब स्ट्रक्चर। फाउंडेशन का काम आपको बता दिया। फिर फाउंडेशन दो टाइप के होते हैं, एक शैलो फाउंडेशन होता है उथला, एक होता है डीप यानी गहरा फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब नींव। शैलो फाउंडेशन कौन सा कहलाता है, जिसकी गहराई उसकी चौड़ाई से कम रहती है। डेप्थ क्या होती है, फाउंडेशन के विड्थ से कम होती है। डीप में क्या होती है, उसकी डेप्थ क्या होती है, फाउंडेशन विड्थ से ज्यादा होती है। याद रखना, शैलो यानी उतला होता है उसकी गहराई, गहराई का मतलब ये जो गहराई है ऐसी गहराई है और ऐसा ये चौड़ाई है, उसकी ये गहराई फाउंडेशन की विड्थ जो होती है उससे कम होती है। शैलो फाउंडेशन कितने, बहुत सारे टाइप के होते हैं पर हम सिर्फ कुछ मुख्य वालों के बारे में जानेंगे। वॉल फुटिंग है, दूसरा कंटिन्यूस फुटिंग है, तीसरा कॉलम फुटिंग है, एक रेफ्ट फाउंडेशन कहलाता है, एक रिज फाउंडेशन कहलाता है। डीप फाउंडेशन में एक पाइल आते हैं, दूसरा पायर आते हैं, ठीक है, और एक आते हैं वेल फाउंडेशन, इनको कैसॉन भी कहते हैं। पाइल फाउंडेशन दो टाइप के होते हैं, एक बेयरिंग पाइल जो घर्षण की सहायता से अपना कार्य निपटाते हैं, और एक दूसरा पाइल जो बेयरिंग पाइल, सॉरी, बेयरिंग पाइल जो लोड को किसी हार्ड स्टेशन पे ट्रांसफर करते हैं, और एक और होता है जो सॉइल के साथ फ्रिक्शन की सहायता से अपना कार्य संपादित करते हैं। पाल फाउंडेशन का हम बता चुका है, दो टाइप हैं। पहले में वर्क के हिसाब से एक बेयरिंग पाल है जो घर्षण की, मतलब सीधे हार्ड स्ट्रेटम किसी भी हार्ड सरफेस तक पाइल क्या है, पाइल जो है वो ऊपर का लोड को ट्रांसफर करते हैं। दूसरा फ्रिक्शन होता है, तो आसपास की भूमि जहां से पाइल नीचे जाता है उसमें आपस में जो घर्षण की सहायता से ऊपर लग रहे लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है। ठीक है, फ्रिक्शन फाइल कब दिए जाते हैं, जब भी कोई हार्ड सरफेस नीचे ना पाया जाए। अगर हार्ड सरफेस पाया जा रहा है तो कौन सा पाइल सबसे अच्छे हैं, बियरिंग पाइल है। अच्छा, मटेरियल किस किस टाइप की पाइल हो सकते हैं, कंक्रीट, कंक्रीट की सहायता से बना कंक्रीट पाइल कहलाएगा। स्टील एंड आयरन की सहायता बना हॉलो पाइप लगाए जाते हैं इसमें, तो स्टील पाइल कहलाया जाएगा। कंपोजिट में क्या कौन से होते हैं, वुडन और कंक्रीट दोनों चीजों का प्रयोग किया जाता है, तो उन पाइलों को क्या बोलते हैं, कंपोजिट पाइल कहते हैं। और एक लकड़ी वाले टिम्बर पाइल होते हैं। पाइल के मुख्य टाइप क्या हो गया, वर्क के हिसाब से एक बेयरिंग पाइल जहां पे हार्ड स्टेशन यानी नीचे हार्ड कोई भी पत्थर वगैरह मौजूद है, चट्टान मौजूद है, तो उस जगह में हार्ड। अगर वहां नहीं है तो आसपास की मिट्टी जितने पर इनको ज्यादा गहराई तक करना पड़ता है, क्योंकि आपस की मिट्टी और पाइल के फ्रिक्शन की सहायता से ही ऊपर वाले लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं। मटेरियल टाइप आप जाने गए हैं, कंक्रीट के साथ कंक्रीट पाइप, अगर हॉलो पाइप लगा रहे हैं तो स्टील पाइल कहलाएंगे। वुडन और कंक्रीट का सहायता उपयोग करें तो कंपोजिट पाइल, और एक टिम्बर पाइल कहलाएगा।
वॉल फुटिंग दीवार होती है, दीवार के नीचे सिंपल कंक्रीट हम ब्लॉक बनाते हैं, इसको सिंपल, बाकी आप डिटेल में बुक्स में जान सकते हैं, सिंपल बता रहा हूँ, ये कहलाती है वॉल फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा फुटिंग जो आपको फाउंडेशन की जो फुटिंग होती है वो नीचे आती है, एक कॉमन बेड पे मतलब ये अवस्थित रहती है। ऊपर से देखने में एक देखिए, ये आपको मतलब पिलर दिख जाएगा, दूसरा तीसरा पिलर दिख जाएगा, और इन तीनों का कंक्रीट ब्लॉक क्या है, टॉप व्यू। ऊपर से दिखने में एक ये ए दिख जाएगा, ये बी दिख जाएगा, ये सी दिख जाएगा आपको, ठीक है, ये दिख जाएगा टॉप व्यू यहाँ से देखिए। अगर आप साइड से देखोगे तो आपको क्या लगेगा, ये कंक्रीट ब्लॉक, ये पूरा पूरा किसका है, आपको एक कंक्रीट ब्लॉक मिल जाएगा, ये कंक्रीट ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। और ये ऊपर 1 2 3, ये एक जो यहाँ पर रेक्टेंगुलर दिख रहा है, ये वास्तव में क्या ऊंचाई वाले आपको पिलर रहते हैं, ठीक है। ऊपर से दिखने में कैसा दिखेगा, एक पूरा कंक्रीट ब्लॉक है, उसके ऊपर ये 3 रेक्टेंगुलर पॉइंट दिखेंगे। अगर साइड से देखेंगे तो आपको एक कंक्रीट ब्लॉक कितनी ऊंचाई का रहेगा, इतनी ऊंचाई का रहेगा, 3 पॉइंट दिखेंगे, ठीक है। इस तरह ऐसा भी दिख सकते हैं, कंक्रीट ब्लॉक का जो आकार क्या है, ट्रेपेजॉइडल है, इस रूप से भी दिख सकता है, ऊपर इसको आपको दिख सकते हैं, मतलब टॉप से दिखेंगे तो आपको इस प्रकार से भी दिख सकता है, और फ्रंट से देखने पे आपको दिखेगा, ये ऊंचाई इस कंक्रीट ब्लॉक की ऊंचाई होगी, ठीक है। फाउंडेशन की विड्थ निकालना बहुत सरल है, W/P, कितना लोड ऊपर आ रहा है ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, और जो सॉइल जहाँ पे ट्रांसफर होगा उसकी बेयरिंग कैपेसिटी क्या है। बेयरिंग कैपेसिटी हम सॉइल मैकेनिक्स वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं, तो उसको रिपीट नहीं करता हूँ, आपको क्वेश्चन में दी रही थी। तो कितना लोड ऊपर से आ रहा है, लोड कैलकुलेट कर दीजिए, बेयरिंग कैपेसिटी का डिवाइड कर दीजिए, तो आपको फाउंडेशन की विड्थ पता चल जाती है, ठीक है। या एक और पायर के करना है तो क्या होता है, W/P, टोटल लोड बटे बेयरिंग कैपेसिटी, इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं। ये वैल्यू आपको पायर के बारे में, पायर फाउंडेशन के बारे में उसकी विड्थ बता देती है। विड्थ तो मालूम हो गया, फॉर डेप्थ कैसे मालूम चले, डेप्थ के लिए फाउंडेशन है P बराबर कैपिटल D बराबर P/W, 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई का स्क्वायर। फाई क्या होता है, एंगल ऑफ इंटरनल एक्शन होता है, क्वेश्चन में आपको दिया ही रहेगा। पी होता है टोटल लोड होता है, ठीक है, kg/m² में लिखते हैं। डब्ल्यू क्या होता है, वेट ऑफ द सॉइल होता है, ये kg/m हिसाब से लिखेंगे, तो आंसर आपको किस में आ जाएगा, कैपिटल डी में आ जाएगा। तो विड्थ ऑफ फाउंडेशन आप W/P रेशियो से निकाल सकते हैं, याद रखना बी निकालना है, और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कैसे डी लगाएंगे, ठीक है ना। तो जब P और P एंड D आपको मालूम चल जाएंगे, तो अगर D लेस देन है किससे, B से, तो क्या हो जाएगा आपको, SH शैलो फाउंडेशन हो जाएगा, ठीक है। और D अगर ग्रेटर देन किससे, विड्थ से है, तो क्या हो जाएगा आपको, ये डीप फाउंडेशन हो जाएगा, ठीक है। डेप्थ क्या है, विड्थ से कम होगी तो शैलो हो जाएगा, डेप्थ विड्थ से ज्यादा होगी तो डीप फाउंडेशन हो जाएगा। वेल फाउंडेशन, ये वॉल नहीं लिखा है मैंने, लिखा है क्या, वेल, यानी कुएं, कुएं की जैसी नींव समझिए, वॉल नहीं समझिए, वॉल और वेल में अंतर है, ठीक है। वेल फाउंडेशन है, ये किसका पार्ट में आता है, ये पार्ट ऑफ डीप फाउंडेशन होता है। 3 टाइप के होते हैं। एक और फाउंडेशन क्या रहता है, कैज़ोन कहते हैं। पहला ओपन कैज़ोन, एक न्यूमेटिक कॉम्बिनेशन, एक न्यूमेटिक कैज़ोन है, और एक क्या, फ्लोटिंग कैज़ोन है। बहुत छोटे छोटे रूप से बता रहा हूँ। ओपन कैज़ोन में क्या, टॉप और बॉटम दोनों हिस्से इसके क्या खुले होते हैं, और नीचे हिस्से में क्या होता है, कटिंग एज। ये देखिए कटिंग एज रहती है, ये तिरछी वाली कटिंग एज रहती है, ठीक है। और जो लोड होता है, जो ऊपर लोड लगा है, वो धीरे धीरे क्या होता है, इनकी सहायता से नीचे जाता है। इस वॉल को क्या बोलते हैं, स्टेनिंग वॉल, ठीक है। न्यूमेटिक में क्या होता है, ऊपर बंद रहेगा, नीचे बॉटम खुला होगा, ठीक है, और अंदर हवा भरी जाती है, बॉटम कंप्रेस्ड एयर इज मेंटेन्ड, और इसलिए इसको कंप्रेस्ड एयर का न्यूमेटिक कैज़ोन कहा जाता है। ओपन में वो टॉप और बॉटम दोनों ओपन है, न्यूमेटिक में ऊपर क्या है, क्लोज क्या होता है, टॉप होता है, ओपन क्या है, बॉटम ओपन हो गया। और फ्लोटिंग में क्या होता है, टॉप पे ओपन रहता है और बॉटम पे क्या रहता है, क्लोज रहता है, ठीक है ना। और इनको आप फ्लोटिंग कैज़ोन को आप इनको लैंड पे बना के साइड पे ट्रांसपोर्ट करके ले जा सकते हैं, ठीक है। ये कैज़ोन कहाँ उपयोग होते हैं, मेजर फाउंडेशन के वर्क में होते हैं, ब्रिज पायर वगैरह ऐसे कामों में इनका उपयोग होता है। आज के लिए इतना ही बहुत है, आप सभी का आभार।